नमस्ते। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों डेड बॉडी, शव यात्रा, इससे बहुत डर लगता था। बचपन में अगर आस-पास पड़ोस किसी की मृत्यु होती थी, तो मुझे रात भर डरावने सपने आते थे। और स्मशान भूमि मेरे लिए भूतों की भूमि होती थी और मुझे सच में ऐसे लगता था कि भूत स्मशान भूमि में रहते हैं। पता नहीं मुझे ये डर क्यों लगता था। शायद हम मूवीज़ या बचपन में हम जो भी कहानियाँ सुनते थे उसमें प्रेत या स्मशान भूमि उसको ना निगेटिव बातें बोली जाती थी, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। जब मैंने अपनी लाइफ जीना स्टार्ट किया तो एक ऐसा समय आया कि मैंने अपने दिल के सबसे करीब इंसान को खोया। मैंने अपने सबसे प्यारे फैमिली मेम्बर को खोया। जब मैंने मेरे फैमिली मेम्बर को डेड बॉडी के रूप में देखा, उस दिन मुझे डर नहीं लगा। दूसरों की डेड बॉडी देखने पर मैं दूर जाकर खड़ी रहती थी। आज उसी डेड बॉडी को मैं सीने से लगाकर रो रही थी, उनके सर से हाथ अपने सहला रही थी, उनका हाथ अपने हाथों में ले रही थी। आज मेरी जान उस डेड बॉडी में बैठी थी। आज मुझे उस डेड बॉडी के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्यार महसूस हो रहा था। जब मेरे फैमिली मेंबर को स्मशान भूमि की ओर लेकर जाना था, तो वहाँ के लोग डेड बॉडी को उठाओ इस तरह से बोलते थे। तब मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे फैमिली मेंबर को नाम की बजाय डेड बॉडी कहकर क्यों पुकार रहे हो। उन लोगों के प्रति मैंने बहुत गुस्सा महसूस किया। जब हम हमारे फैमिली मेंबर को स्मशान भूमि की ओर लेकर गए, आज मुझे स्मशान भूमि से डर नहीं लगा, जो मेरे लिए सबसे डरावनी जगह थे। आज मुझे उस जगह से निकलने का मन नहीं हो रहा था। आज मेरी जान उस जगह में बैठी थी। मुझे उस स्मशान भूमि से जाने का मन नहीं हो रहा था। जब अंतिम संस्कार कर कर हम घर आए, जब आप अपने सबसे करीबी इंसान को खोते हो ना, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत अजीब अजीब ख्याल आपके मन में आते हैं। उसमें एक ख्याल मेरे मन में आया, मृत्यु अटल है, हम सबको मरना है। एक दिन हम अपने फैमिली मेंबर को डेड बॉडी के रूप में देखने वाले हैं। इन सबको हमें फेस करना होता है। फिर कभी भी स्कूल के किसी भी क्लास में हमें कभी क्यों नहीं बताया गया कि हमें इस अवस्था से जाना है। जिंदगी का ये भी एक सत्य है। क्यों कभी किसी फैमिली मेंबर में, क्यों कभी कहीं भी इस पर कभी किसी ने बात क्यों नहीं की। आपको पता है, हमारे गुरुकुल में ये बातें सिखाई जाती थी। गुरुकुल में हमें हर वो एक बात बताई जाती थी कि अपने को खोने का डर क्या होता है। जब हम अपने को खोते उसमें हम पर क्या बीतती है, उस दर्द को कैसे संभालना है, उस गम से कैसे निकलना है। हर एक अवस्था के बारे में हमें गुरुकुल में बताया जाता था। हमें प्रिपेयर कर कर फिर बाहरी जग में छोड़ा जाता था। इतने पावरफुल हमारे गुरुकुल होते थे, जो हमें हमारी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते थे। और तब मैंने अनुभव किया, जो हमारी अभी जो स्कूल हम पढ़ रहे वो बहुत खोखला है। और ऐसे ही मुझे और एक चीज़ ने अपने भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत गर्व महसूस हुआ। आपको पता है, हमारे भारतीय संस्कृति में स्मशान भूमि को वैकुंठ धाम कहा जाता है। आपको पता है वैकुंठ धाम का मतलब क्या है? भगवान विष्णु की सबसे परम अवस्था जिस जगह पे होती है ना, उसको कहते हैं वैकुंठ धाम, अमर धाम। अमर धाम एक ऐसी जगह होती है, आत्मा अमर होती है। मतलब आप दीप्ति को जला दोगे, पर दीप्ति की जो आत्मा अमर है, उसका परमात्मा के साथ जहाँ मिलन होता है, ऐसी जगह को कहते हैं अमर धाम, शमशान। जहाँ भगवान विष्णु का परम निवास होता है, जहाँ भगवान विष्णु का परम स्थान होता है, उसको कहते हैं शमशान। और ये हमारे पूर्वजों ने कितनी अच्छे से समझा होगा। आपको पता है, स्मशान भूमि बहुत पावरफुल जगह है, जहाँ भगवान का अस्तित्व होता है, ऐसी जगह है। स्मशान भूमि एक ऐसी जगह है जहाँ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, बहुत ऐसे साधु होते हैं जो स्मशान भूमि में जाकर अपनी साधना करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया है कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह और सबसे पावरफुल जगह कोई होगी तो वो है स्मशान भूमि। इसीलिए आपने देखा होगा, बहुत साधु स्मशान भूमि की भस्म अपने माथे से लगाते हैं।
इसीलिए भगवान शिव का सबसे परम निवास अगर कोई है तो वो है शमशान। इतनी पावरफुल डिवाइन जगह होती है। शमशान एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाकर दो आत्माओं के बीच में पता नहीं कितने सालों का मन मिटाव होता है। जैसे मरे हुए इंसान का शायद हो सकता है इस इंसान के साथ कितने सालों का मन मिटाव होता है, दोनों जैसे उस शमशान की भूमि में आते हैं। आप सोचो उस भूमि में कितनी पावर होगी कि पूरी जिंदगी पता नहीं इतने ये दोनों लोगों को कितने सारे लोगों ने समझाया होगा, पर जस्ट इस भूमि के स्थान पर दोनों आमने सामने आते ही दोनों का मतभेद खत्म हो जाता है। इतनी पावरफुल ये शमशान है। आप सोचो शमशान कितनी पावरफुल होगी कि वहां जाने वाला हर एक इंसान इस नम्र अवस्था में खड़ा होता है, और उस इंसान का नम्र अवस्था में खड़ा होना वो उसकी सोल लैंग्वेज है। शमशान एक ऐसी जगह है जहां हमें सत्य का बोध होता है, और वो सत्य है राम नाम सत्य है। एक दिन हमें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना है, एक दिन हम भी यहाँ इस अवस्था में रहेंगे। तो आज जिस दुख को लेके हम इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों? इसका ज्ञान हमें स्मशान भूमि में जाकर होता है। आप सोचो स्मशान भूमि कितनी पावरफुल जगह होगी। आज अगर आप मुझे 5 रुपए भी मांगोगे ना, मैं नहीं दूंगी, मैं अपने आप पे खर्च करूंगी। मैं आपको मेरे पैसे क्यों दूँ? आपको पता है जिस दिन मेरी मृत्यु होगी ना, आप सोचो कि मेरी अवस्था कितनी उच्चतम होगी कि मेरा पैसों के प्रति, सब प्रेशियस चीज़ों के प्रति मोह खत्म हो जाएगा। शायद आज मैं किसी इंसान से बहुत प्यार कर रही हूँ, उसको छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है, पर वो अटैचमेंट छोड़ना उस अवस्था में होता है जब हम स्मशान भूमि में जाते हैं। मैं सबसे करीबी इंसान के प्रति का मोह छोड़ रही हूँ, मैं अपने पैसों का, अपने अहंकार का, शायद हो सकता है किसी इंसान के प्रति मुझे बहुत द्वेष है, बहुत गुस्सा है, वो गुस्सा उस समय खत्म होता है जहाँ मैं स्मशान भूमि में जाती हूँ। जिस दिन मैं मरूंगी ना, उस दिन ये सब मोह, माया, अहंकार सब खत्म हो जाता है। तब दीप्ति की आत्मा एक ऐसे प्योर और एक पवित्र अवस्था में आती है, और जब मैं इस पवित्र अवस्था में आती हूँ ना, तब मेरा होता है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। मृत्यु कितनी खूबसूरत अवस्था है। पूरी जिंदगी हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी हम मोह को नहीं छोड़ पाते, पूरी जिंदगी हम अपनों के प्रति अटैचमेंट को नहीं खो पाते। जिस दिन मैं मृत्यु को अपने गले से लगाऊंगी, ये सब मोह माया खत्म हो जाता है, और तब मेरी आत्मा सबसे प्योर फॉर्म में होती है। इसको मृत्यु कहते हैं, और इसीलिए मुझे परमात्मा अपने साथ विलीन करता है, इसको मृत्यु कहते हैं। तो आज से आप और मैं मृत्यु से कभी नहीं डरेंगे। जब भी मृत्यु आएगा उसको हंसकर गले से लगाएंगे। ये सबसे परम अवस्था है, परम आनंद की अवस्था है। आपको पता है शायद इसीलिए बहुत आपने ऐसे साधु देखे होंगे जिन्होंने जल समाधि ली। बहुत आप ऐसे साधु देखते हो कि जो जल का, अन्न का त्याग करते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा होगा मृत्यु बहुत खूबसूरत अवस्था है, परम आनंद की अवस्था है, और इसी का बोध उनको हुआ होगा। शायद इसी का बोध ऋषि मुनियों को होगा, इसलिए उन्होंने जल समाधि अपने जीवन का त्याग किया होगा। और जो भी लोग जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर को खोया है, मैं पूरे अंतकरण के साथ आपको कह रही हूँ, आपके फैमिली मेंबर अभी बहुत परम अवस्था में हैं, वो परम आनंद में हैं, वो परमात्मा के साथ विलीन हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली मेंबर सबसे ज़्यादा सुखी हो, सबसे ज़्यादा आनंदमय अवस्था में हो। तो आप सोचो हमारे जो फैमिली मेंबर हमें छोड़कर गए वो परम आनंद में हैं, प्लीज़ उनको जाने दो। अब हम जो लोग हमारे साथ हैं ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ हम अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे। और मृत्यु इतनी स्पिरिचुअली डिवाइन अवस्था होती है, ये हमारे भारतीय संस्कृति में पता है, हमारे पूर्वजों को पता था, इसीलिए हम सब लोग उस अंतिम यात्रा में सहभागी होते हैं। जैसे किसी की डेथ होती है, सब आस पास पड़ोस के लोग आकर उस पर्सन को कितने प्यार से नहलाते हैं,
गंगा स्नान से उसको स्नान दिया जाता है, गंगा जल पिलाया जाता है, तुलसी पत्र से उसको पवित्र किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, उसको नए कपड़े से सजाया जाता है। और ऐसा करते समय सबके मन में सिर्फ करुणा होती है और एक स्पिरिचुअल भाव होता है। सब एक नम्र अवस्था में होते हैं, सिर्फ डिवाइन प्रेजेंस होता है। इस नम्र अवस्था में हम उस डेड बॉडी को इतने प्यार से सजाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, क्योंकि इस आत्मा का परमात्मा के साथ विलीन होने का समय आ चुका है। इसलिए इतने प्यार से, इतने प्रोसेस से उसको सजाया जाता है। और जब इस आत्मा को अंतिम यात्रा के लिए लेकर जाते हैं ना, तो हमारी भारतीय संस्कृति में हर यात्री जो अंतिम यात्रा में सहभागी है, वो खुद को क्या समझाता है? राम नाम सत्य है। जो अब हम इस स्ट्रेस में, तान तनाव में हैं, ये सब झूठ है। अंतिम यही है कि राम का नाम सत्य है और एक दिन हमें मरना है। इसके साथ हम स्मशान भूमि में जाते हैं। कितनी प्यारी संस्कृति है ना, इसका हमें कभी ज्ञान ही नहीं होता। पर जब हम उस अवस्था से जाते, जब हम अपनों को खोते, तब हमें ये सब पता चलता है। और उस दिन मुझे पता चला, हमें स्मशान भूमि, डेड बॉडी, अंतिम यात्रा से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें छल कपट, नीच लोगों से डरना चाहिए। हमें उन लोगों से डरना चाहिए जो लोग जीते जी इंसान को इतनी तकलीफ देते कि वो मुर्दा इंसान बन जाता है। हमें उन लोगों से डरना चाहिए जो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ बहुत छल कपट करते हैं। ऐसे लोगों के घर जाने से हमें डरना चाहिए, ऐसे लोगों का खाना खाने से डरना चाहिए। जो बहुत नीच लेवल के लोग होते हैं ना, इनके अंदर भूत होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं, जो बहुत दुष्कर्म करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भूत होते हैं। ऐसे जीते जी इंसान से डरना चाहिए, ऐसे भूतों से डरना चाहिए, ना कि शमशान और डेड बॉडी से। एक बार स्मशान भूमि में एक डेड बॉडी आने वाले लोगों के साथ बात करती है। ये डेड बॉडी स्मशान भूमि में आने वाले लोगों से कहती है कि अब आने की ज़रूरत नहीं थी, तब एक बार भी मिलने आ जाते। ये डेड बॉडी स्मशान भूमि में उन लोगों से कहते हैं कि आप मेरे बारे में अच्छी बात मत बोलो, ऐसी थी वैसी थी, ये करती थी वो करती थी, अब मत बोलो। तब एक बार भी मेरे बारे में अच्छी बात बोली होती तो मुझे बहुत खुशी होती, अब मत करो। ये स्मशान भूमि में डेड बॉडी इन लोगों से कह रही है जिनके साथ उसका पूरी ज़िंदगी मन मिटाव था। वो बोल रही है अब मत आओ, अब मत रो। तब शायद एक बार भी बैठकर आपने हमारे बीच के मन मिटाव को सुलझा होता, एक बार मुझे माफ़ किया होता, एक बार मुझे बोलने का मौका दिया होता। अब मत आओ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। ये डेड बॉडी स्मशान भूमि में आने वाले लोगों से कह रही है अब मेरे पसंदीदा चीज़ें मत रखो, एक बार भी मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ गिफ्ट की होती, मेरे साथ होटल में खाना खाने के लिए आते, मुझे बहुत खुशी होती। अब मेरे लिए ये दान, मेरे पसंदीदा चीज़ें लाना, ये मत करो। तब आपने मुझे प्यार को एक्सप्रेस किया होता, मुझे ज़्यादा खुशी होती। अब मैं परम आनंद के साथ खुश हूँ, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इससे पता है हमें क्या पता चलता है? जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं ना, उनके साथ प्यार को एक्सप्रेस करो, उनके साथ बातें करो, थोड़ा टाइम अपने लोगों को दो, कुछ अपने लोगों को फॉरगिव करो, कुछ मन मिटाव को यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आखिर में राम नाम सत्य है। अब मुझे किसी भी अंतिम यात्रा से, स्मशान भूमि से डर नहीं लगता है। जब भी कभी मैं स्मशान भूमि के पास से गुजरती हूँ, मैं बहुत नम्र अवस्था में होती हूँ। वहाँ के सभी आत्माओं को मैं मन ही मन में प्रणाम करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ, जिस भी किसी घर वालों ने अपनी इस आत्मा को खोया होगा, इन घर वालों को पावर मिले, शक्ति मिले इस लॉस को सहने की, अपनी इस आत्मा को खोने का जो गम है उसको संवरने की शक्ति मिले, स्ट्रेंथ मिले, पावर मिले संभलने की। यही मेरा भाव होता है, क्योंकि आपको पता नहीं, शायद किसी माँ ने अपने बच्चों को खोया होगा, शायद किसी बच्चों ने अपनी माँ को खोया होगा, शायद किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को खोया होगा, शायद किसी हस्बैंड ने, किसी घर वालों ने अपने इंसान को खोया होगा, और इस गम को भूलना बहुत मुश्किल है। यही प्रार्थना करती हूँ जब भी स्मशान भूमि के पास से जाती हूँ, उन सबको शक्ति मिले इस दुख को सहने की। थैंक यू सो मच।